सच को सच कह दिया मैंने और सुनते ही बौखला गई दुनिया। इन दिनों मारवाड़ के अंदर एक चीज़ बड़े जोरों से चल रही है कि एक व्यक्ति व्यापार खड़ा करता है, उसके नीचे टीम बनाता है, उसकी टीम काम करती है और वो जब थोड़ी ग्रोइंग होती है तो कुछ लोग उन पर सवाल खड़े करते हैं और बड़े गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि ये कंपनी चला कौन रहा है, ये पैसा आ कहाँ से रहा है, इतना पैसा बांटा कैसे जा सकता है, इतने तो बड़े बड़े लोग नहीं कर रहे हैं। इन सब सवालों के बीच में हमारे पूरे मारवाड़ क्षेत्र के अंदर भव्य भव्य कार्यक्रम इनके हो रहे हैं। मीडिया में कुछ लोग इनके बारे में सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे मैनेज हो रहा है। इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए और एक स्पष्टीकरण कि आप लोग इस कंपनी को किस तरह से लेते हैं, हम लोगों ने मीडिया में तो बहुत सारी चीज़ें कही है, मगर जब तक हम उस व्यक्ति से बातचीत ना करें कि ये सब कैसे मैनेज हो रहा है, ये सब निराधार हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ हार्वेस्ट कंपनी की, जिसकी स्कॉर्पियो की जो स्कीम है उसको लेकर पूरे मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर एक कौतुक मचा हुआ है। ये किस तरह मैनेज होगी, ये कंपनी चला कौन रहा है, उनका नाम क्या है, क्या एक नाम है कि दो नाम है, क्या सच में 200 स्कॉर्पियो मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन सब सवालों के बारे में जो स्पष्टीकरण मिल सकता है वो कंपनी के सीईओ से मिल सकता है। कंपनी के सीईओ है प्रिंस जी सैनी, आज हमारे साथ में है। प्रिंस जी, आपने पूरे मारवाड़ क्षेत्र में एक भाषा में मैं कहूँ तो भोकाल काट रखा है। बहुत सारे फ़ोन मेरे पास भी टनटना रहे हैं कि उनसे ये पूछिएगा, उनसे ये पूछिएगा, और कुछ सवाल जवाब हम करें। बहुत सारे सवालों की लिस्ट है मेरे पास, ये बड़ी सारी, मगर उससे पहले एक बड़ा बेसिक जो मेरे मन में सवाल है वो ये है कि आपका नाम प्रिंस सैनी है, आपने हार्वेस्ट कंपनी खड़ी की, आपकी कुछ FIRs बाहर आती है, उसमें मैं पढ़ता हूँ, उसमें नाम आता है बंसीलाल। बंसीलाल कौन है ये? सर, मेरा आधार कार्ड में जो नाम है वो मेरा बंसीलाल है, जो माता पिता ने बचपन से रखा है। और हम जब व्यापार करने आए मार्केट में, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 7 साल होगी मेरे को इस बिजनेस लाइन के अंदर। अच्छा। और जब बिजनेस में आते हैं बहुत उतार चढ़ाव आते हैं हमारे लाइफ के अंदर। जब बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, मेरे कुंडली के अंदर ये नाम सही नहीं था, निक नाम मैंने प्रिंस रखा है और पंडित जी से भी वार्तालाप हुई इस नाम के लिए। फिर मैंने व्यापार स्टार्ट किया, हार्वेस्ट का श्री गणेश हुआ, उससे पहले ही मेरा निक नेम कुंडली के अंदर प्रिंस सैनी पड़ा। और जहाँ जिस क्षेत्र से मैं रहता हूँ, भोपालगढ़ क्षेत्र से, उसी स्कूल में मैं पढ़ा, भोपालगढ़ क्षेत्र से ही मैंने पढ़ाई लिखाई की है। और उसी स्कूल के अंदर मेरा नाम बंसीलाल था। और आज उसी स्कूल के अंदर मैंने आज रिवार्ड वगैरह जो भी बच्चों को लिए मैंने दिए हैं, वो मेरा नाम प्रिंस सैनी निकनेम से आज जाने जाते हैं। मेरे को बंसीलाल नाम से भी जाने जाते हैं और प्रिंस सैनी भी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये व्यापार शुरू करने से पहले एक नाम चेंज करके किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जहाँ मेरे को नाम चेंज करना होता, मैं यहाँ से ही स्टेट छोड़ता या डिस्ट्रिक्ट छोड़ के कहीं बाहर जाके मैं नाम चेंज करता। मैं मेरे ही क्षेत्र में, मेरे ही गुरुजन ने पढ़ाया लिखाया, उनके ही सामने और हमारे माता पिता के सामने ही निकनेम मेरा प्रिंस सैनी है। किसी का ऐसा नहीं है कि बाहर मेरा गांव में और नाम चल रहा है डॉक्यूमेंट वाला और बाहर मेरा नाम चल रहा है प्रिंस सैनी। आप इतना बड़ा व्यापार चला रहे हैं, आज आपके व्यापार की लगभग हम नेटवर्क माने तो करोड़ों में होगी। आप कह रहे हो कि मेरे स्कूल में नाम बंसीलाल था जी। FIR है जो आपके खिलाफ हुई है 420 की और बहुत सारी धाराओं में, उनमें भी नाम बंसीलाल रहा है। जब व्यापारी बड़ा व्यापार करता है तो ये माना जाता है कि वो अपना ऑथेंटिक नाम रखेगा जो डॉक्यूमेंटेशन में होता है, खासकर 10वीं की मार्कशीट इसमें मेन नीड रोल निभाती है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में एज क्या होगी, नाम क्या होगी, ये सब होगी। बिल्कुल। तो जब आपने व्यापार खड़ा किया तो लोग तो अपना प्रमाणिक नाम रखते हैं, आपने नाम बदला, उसमें बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई इन्होंने नाम क्यों बदला। आज समाज के सामने मेरा नाम के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी मेरा डोनेशन हुआ, जहाँ पर भी मेरा कोई भी स्लिप कटी हो, जहाँ पर भी मैंने कहीं एप्लीकेशन दी हो, वहाँ मेरा नाम बंसीलाल सैनी उर्फ प्रिंस सैनी है। अच्छा, डॉक्यूमेंट में नाम आज भी प्रिंस सैनी है कि बंसीलाल सैनी? आज भी मेरा हर डॉक्यूमेंट में, अकाउंट में मेरा बंसीलाल सैनी है। निकनेम मेरा प्रिंस सैनी है। कहीं पर भी होती है, स्लिप भी कटती है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, वहाँ मेरा बंसीलाल सैनी उर्फ प्रिंस सैनी नाम है। अच्छा, किसी के सामने हमने ये नहीं बोला है कि मेरा नाम चेंज किया है। मैं मेरे व्यापार करने के लिए जो मेरे को। अच्छा प्रिंस जी, आप कह रहे हैं कि चलो नाम वाली एक बार बात को हम साइडलाइन रखते हैं, नाम के अलावा भी बहुत सारे प्रश्न आप पर जी बिल्कुल सोशल मीडिया पर आपने सारा जवाब में देखा होगा। बिल्कुल कि एक लड़का है भोपालगढ़ का और क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के अंदर काम करता है
और उसने पहले भी 3-4 कंपनियां बनाई और उन कंपनियों के अंदर छोटे मोटे फ्रॉड हुए। एक 2022 की FIR मेरे पास आई सरदारपुरा थाने की। अच्छा। उसके बाद में कहा कि साहब 2 लाख रुपए किसी से लिए, 4 लाख रुपए का कुछ था, फिर वो सेटलमेंट हुआ, ये सब हुआ। और आप कह रहे हैं कि हम 7 सालों से व्यापार में हैं, तो आपके व्यापार की मेरे को थोड़ी जर्नी समझाइए कि आप पहले क्या करते थे सर, जो इससे बिल्कुल। पहले, हार्वेस्ट से पहले क्या करते थे? हार्वेस्ट से पहले मेरा प्रॉपर्टी लाइन में भी बिजनेस था और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी मेरा बिजनेस था, और साथ ही में कुछ ऐसे भी पर्सन थे जिनके पास पेमेंट था, मेरे पास उस टाइम पेमेंट की नीड थी। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई सिस्टम, मैंने उनके लिए सपोर्टिव में कोई नहीं, दिमाग मेरा और हम मिलके कुछ भी कर सकते हैं। तो उस टाइम ही क्रिप्टो की लाइन में मैं आज जो डिजिटल मुद्रा है, करेंसी है, इसमें मैं 2018 से हूँ लाइन में कंटिन्यू। अच्छा। तो 2022 की जो आपको FIR दर्ज मिली है, तो साथ में जिन्होंने स्टार्टअप किया है बिजनेस, मेरा जो स्टार्टअप किया और ख़त्म किया, दोनों का मेरे पास लिखित में एग्रीमेंट है। और उसके बावजूद भी लोगों ने उसको उत्साह करके उन्होंने जो FIR दर्ज की है पेमेंट को लेके, और अपने ST कास्ट के जाति के ऊपर के मेरे को कुछ मेरे जाति के अपशब्द वर्ड बोल दिए, ऐसे करके उन्होंने मेरी वो जांच भी की। उन्होंने वहाँ पर मिला कुछ भी नहीं। 4 पुलिस थाने उन्होंने चेंज किए हैं, बाकायदे वहाँ प्रूफ पड़ा है। यदि कुछ मिलता तो मैं अरेस्ट होता। उन्होंने बाद में अपना समझौता किया है और समझौता हो गया उसके? बिल्कुल, मेरे पास लिखा पढ़ी का प्रूफ पड़ा है। और मेंशन आपने कई कमेंटों में देखे होंगे एग्रीमेंट के, जो उन्होंने समझौता का हुआ। उसके बाद में दूसरी आती है, कोई के सुना है कि दूसरा भोपालगढ़ के अंदर और FIR दर्ज निकली है, उसका भी मेरे पास प्रूफ पड़ा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उनको उस बंदे से थाना में बुला के और 24 घंटा साथ में रखते हैं किसी पर्सन के, तो उसका माइंड प्रेशर तो हो ही जाता है। तो जैसा बोलेंगे वैसा उस बंदे को करना पड़ता है। जैसे ही वो बंदे ने केस डालने के बाद में वहां से छूटा, तो उन्होंने मैसेज डाला हुआ, मेरे पास लाइव प्रूफ पड़ा। आप बोलो तो व्हाट्सएप पे भी दिखा देता हूँ, बंदे से बात भी करवा सकते हैं, मिला भी सकते हैं। उस बंदे का मेरे पास लीगल प्रूफ पड़ा है कि सर आप मेरी मजबूरी समझ सकते हो, मेरे से गलती हुई, जो भी हुई मैं आपको हर्जाना वापस जरूर, मैं आप जो बोलोगे वैसा करूंगा, मैं किसी के दबाव में आ गया, आप समझ चुके होंगे। मैं उस पर्सन को यही बोला, बस टेंशन मत लो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं मीटिंग लूंगा, मीटिंग में ज्वाइन हो। मेरा मैसेज अभी भी चैट में लाइव पड़ा है, आप व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आप हार्वेस्ट से पहले बिजनेस करते थे, प्रॉपर्टियों के काम करते थे, फिर क्रिप्टो की ट्रेडिंग के मार्केट में आए। मैं आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? पिताजी क्या करते हैं आप? फैमिली मेरा किसान फैमिली बैकग्राउंड है। पिताजी का क्या नाम आपके? शंकराराम जी देवड़ा है। दोरू निवासी हूँ मैं, गोपालगढ़ तहसील है, और बिल्कुल मैं जिला जोधपुर लगता है। बिल्कुल जिला पिताजी कृषि करते हैं? यस। अच्छा, तो इनिशियली आपने ये सब कामकाज किए, उसके बाद में क्रिप्टो में आए जी। फिर अचानक से आपने अपना खुद का कॉइन क्रिएट किया, जैसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया में कि HVD कॉइन है। बिल्कुल। उसको किसी एक लिस्टिंग साइट पे आपने लिस्ट करवाया जी। एक आपने सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाई। जी जी। क्या रहा ये मामला, कैसे आपने सूझा कि मुझे कुछ ऐसा करना है? सर, इसका मामला यह है कि इस बिजनेस के अंदर काफ़ी टाइम से संघर्ष करते हुए टाइम हो गया, और कुछ अच्छा करना चाह रहे थे और मौका नहीं मिल रहा था बार बार। तो इस एजुकेशन की लाइन में कंटिन्यू उसी में प्रयास कर रहा था। हार्वेस्ट का मुझे आज में मंगलवार है और मंगलवार का मैं व्रत करता हूँ, हनुमान जी को पूरा मानता हूँ। सच के साथ ये आज किसी को बताया नहीं, मैं आपको सामने बताऊंगा। नहीं, मारवाड़ एक्सप्रेस सच ही दिखाता है। आप आज मैं बिल्कुल उसी पे बात करूंगा। सो रहा था, उसमें बहुत दुविधा में था, और नाइट में सपना आया इसका। साक्षात बालाजी ने दर्शन भी दिए और उठा था और कुछ करने के लिए उन्होंने नाम भी अचानक हार्वेस्ट का उसके बाद में भी आया, कुछ करना है कि सोशल मीडिया की एप्लीकेशन माइंड में ही उसी नाइट को वो सपना आया था। उसी नाइट के अंदर मैं जग गया था, और दूसरे दिन सुबह उठते ही पहले नहा धो के यही काम किया है कि उसी दिन संकल्प लिया है, यदि बालाजी ने आके ये सपना मुझे दिलाया है, रात को मुझे जगाया है, तो इसको मैं पूरा साकार करूंगा, ये मेरी गारंटी है। उसी दिन मेरे पास ना तो पूंजी थी सर, और उसी दिन मैंने संकल्प लिया है कि इस हार्वेस्ट को हमको अब आगे चलाना है। तो सर फिर स्टार्टअप किया, लोग मेरे साथ हार्वेस्ट के ग्रुप के अंदर जुड़ते गए और संगठन बनता गया और सहयोग मिलता गया, और हार्वेस्ट का कंटिन्यू एप्लीकेशन में सहयोग होता रहा। एप्लीकेशन का काम मैंने डेवलप में डाल दिया था, कंटिन्यू मेरा काम हो रहा था। पर आप पे तो ये भी तो आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी एप्लीकेशन आपने ग्रांड इवेंट मार्च के अंदर जयपुर में किया, उसकी लॉन्चिंग करवाई, सब लोगों को कहा कि हमारा ऐप आने वाला है, फिर आपने कुछ और तारीखें मई में दी, सर जून में कोई हमने तारीख नहीं दी उसमें। अभी तक लगभग हम आज ये अगस्त महीने के अंदर आने वाले हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर तो नहीं है?
सर हमारी एप्लीकेशन अभी सितंबर वीक में आएगी। मैं बात करता हूँ जो हमारा इवेंट था 19-20 मार्च को, इनॉग्रेशन पे इवेंट था हमारा। जब कोई भी नेता आते हैं और पुल का निर्माण स्टार्ट होता है तो एक शिलालेख लगाते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं कि हमारा वो कार्यक्रम स्टार्ट है। तो हमने उस दिन इनॉग्रेशन किया मेरी कंपनी का, और मैं किस तरह का मॉडल बना रहा हूँ, जितना मेरा मॉडल बनाया मैंने लाइव दिखाया, चैट मैंने लाइव दिखाई, मैसेज वगैरह पोस्ट डाले हुए मैंने लाइव दिखाई, वो सारा मैंने वहां पे दिखाया। मैंने एक नींव रखी उस दिन, मेरा उस दिन स्तंभ खड़ा हुआ, और 19-20 मार्च को मेरा इनॉग्रेशन हुआ हार्वेस्ट कंपनी का सोशल मीडिया एप्लीकेशन का, और उस दिन मेरी शिलालेख लगी थी। और ये जब तक सिस्टम रहेगा हार्वेस्ट का, जब तक प्रिंस है तब तक रहेगा, तब तक ये अगर शिलालेख एक बार हम मान भी ले कि आपकी एप्लीकेशन सितंबर में या और किसी महीने के अंदर प्ले स्टोर पे आ जाती है, ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जितना मैंने पता किया है इसके अंदर जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे सारी चीजें चलती है वैसे चलती है। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि जब फेसबुक है, मेटा ने बहुत सारी कंपनियों को एसोसिएट कर दिया है, आज ट्विटर और उसके बाद में फेसबुक साथ में चल रहे हैं, आज इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही है, लिंकअप हो रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े फॉरेन बैठे हुए बड़े बड़े लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन आती है चली जाती है, आप इतना बड़ा सिस्टम उन लोगों के खिलाफ खड़ा कर देंगे और वो चल जाएगा? बिल्कुल सर। कैसे, क्या प्लानिंग है इसकी? सर कोई भी आज, जैसे सबसे पहले यूट्यूब आया था, उसके बाद ही इंस्टाग्राम फेसबुक आया होगा, उसके बाद में ट्विटर आया होगा, उसके बाद में और भी एप्लीकेशन आया होगा। तो उन्होंने कभी सोचा है कि मैं उससे कंपटीशन कर पाऊंगा कभी? पर ये तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, इनके पीछे पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पर न जाने मेरे हिसाब से हजारों लोग इनमें एम्प्लॉय होंगे, आपकी कंपनी उनको बीट कैसे करेगी? बिल्कुल सर, हमारा जिस दिन हमारा भी स्टार्टअप होगा, मेरे पहले दिन ही 10 लाख पब्लिक इसको डाउनलोड किया है, तो मेरा उतना मजबूत सिस्टम रहेगा कि इसको 10 लाख को हैंडल कर सकती है। जब उस सिस्टम के अंदर 1 करोड़ पब्लिक आ गई तो उसको मैनेज करने के लिए 1 करोड़ के पब्लिक उसको, मेरे सिस्टम के IT पर्सन रहेंगे। यदि उसके अंदर 10 करोड़ पब्लिक उसको यूज कर रही है, क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, जब इंस्टाग्राम जिस दिन आया था उस दिन क्या आज जितनी उसके पास IT पर्सन है, आज जितनी उसके पास सिक्योरिटी है, क्या पहले दिन उसके पास थी? नहीं थी ना। धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे हुआ। वही सिस्टम है कि पहले दिन में इसको मेरा डाउनलोड होना स्टार्टअप होगा। आज मैं आपको इतना बता सकता हूं कि 50 लाख जनता एक साथ आती मेरे पहले दिन, उतना मेरा बैकअप है कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। और जैसे जैसे एप्लीकेशन ग्रोथ करेगी वैसे वैसे मेरे साथ में इसके सारे सिक्योरिटी, हर एक चीज का इसके साथ में रहेगा। कब तक आ जाएगी प्ले स्टोर पर? सितंबर फर्स्ट वीक में आएगी सर। पक्का आ जाएगी? 100% रिकॉर्ड हो रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। अच्छा, एप्लीकेशन का चलो आपके एक बार के लिए मैं मान भी लूं, एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि आपके बहुत सारे एजेंटों ने आपके HVT कॉइन को लेकर बहुत सारी आइडिया बनाई, बहुत सारे चीजें करी, आपने उनको कॉइन बेचे, उसके बाद आपका कॉइन कहाँ लिस्ट है अभी? एल बैंक एक्सचेंज जो वर्ल्ड का 17 नंबर पे चल रहा है अभी। हाँ, पर हमने ये भी पता किया ना कि वो इंडिया में नहीं चल रहा है, इंडिया के अंदर प्ले स्टोर पे शायद नहीं, बाहर ही चल रहा है। हाँ, और दुबई बेस्ड आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह ऐसा कुछ करवाना? हाँ, यूके से मेरे से रजिस्टर्ड है कंपनी, और बाहर जितने भी USDT के अंदर लेन देन हो रही है, बाहर जितने भी, अभी मैंने मेरी इस इंडिया के अंदर, सच बोल रहा हूँ, आप ऑनलाइन मेरा डाटा चेक कर सकते हैं, इंडिया के अंदर एक करेंसी का भी अभी मैंने लेन देन नहीं किया है इंडिया के अंदर, क्योंकि मेरी 16 कंट्री के अंदर मेरी अभी HVT कॉइन चल रही है, जहाँ पे लागू है वहाँ पे चल रही है, लागू इंडिया में भी है, आप कोर्ट से चेक कर सकते हो। यदि आप लीगलाइज चलते हो आपको 30% टैक्स भरना पड़ता है। अब मेरे कंपनी का आप लीगलाइज अकाउंट ओपन है, मेरे यहाँ की कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसके अंदर अब जितने भी विड्रॉल होंगे वो 30% टैक्स कट के मेरे अकाउंट में आएंगे। अच्छा प्रिंस जी, अकाउंट खुलने से पहले मैंने अब तक कोई एंट्री नहीं की ऑनलाइन कर। आपने कहा कि क्रिप्टो पर भारत सरकार 30% प्रॉफिट पर टैक्स लेती है। यस। वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि हम इसको लीगल टेंडर तो नहीं मानते इस करेंसी को, मगर इसके प्रॉफिट पर जो भी ट्रेड होगा, चाहे बिटकॉइन का हो या और कोई भी कॉइन का हो, उसको आपका प्रॉफिट का मार्जिन भारत सरकार को जमा करवाना पड़ेगा। मेरे को देखिए, मारवाड़ के लोग बड़े भोले सीधे लोग हैं, आज तक जब शेयर मार्केट की ट्रेडिंग नहीं समझ पाए तो क्रिप्टो इससे भी थोड़ा जटिल है। हम आप लोग जो समझते हैं वो लोग समझते हैं इन चीजों को। आप मेरे को ये बताइए कि हार्वेस्ट के कितने कॉइन हैं, कंप्लीट कॉइन? हार्वेस्ट के 50,000 सप्लाई है सर। 50 करोड़? 50 करोड़ मेरे कॉइन। चलिए अपन ये मान लेते हैं कि 50 करोड़ है, और कितने आपने कॉइन जो है सर्कुलेट कर चुके अभी तक? आप अभी तक मैंने जो आउट ऑफ कंट्री के अंदर किए हैं, तो 50 करोड़ में से जो एल बैंक के वॉलेट में डले हुए हैं
वहाँ से मैंने 5% अभी डाले हैं, बाकी हमारे वॉलेट में है। अच्छा, इसका 5% लगभग कितना हो जाएगा? कितना दिया आपने? 50,000 का 5% हमारे एल बैंक एक्सचेंज में पड़े हैं। 5% अगर हम मान लेते हैं। बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है जो हमारे और एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो रहा है। ये मारवाड़ में जितने लोगों के पॉकेट के अंदर कॉइन है, ये कॉइन कब ट्रेडेबल हो जाएगा? कब लोग उसको ट्रेड करके निकाल पाएंगे, बेच पाएंगे? ये कब होगा? ये सर अभी पूरा लीगलाइज हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। नहीं, जब आप कह रहे हो कि 50 करोड़ में से 5% हमने फॉरेन कंट्रीज के अंदर इशू करे, हमने इशू करे हमारे एल बैंक के ऊपर, एल बैंक के, हमारे एल बैंक के वॉलेट में पास में है, वो कॉइन कौन सा है? जो लोगों के आपने उनके जो भी वॉलेट है उसमें, वॉलेट में बहुत सारे लोगों के पास कॉइन पड़ा है, वो कॉइन नहीं, लोगों के पास कौन से कॉइन पड़े साहब? बहुत सारे लोगों के पास नहीं, एचवीटी के कॉइन है। मुझे उन्होंने कहा हमारे पास कॉइन है, और ये ट्रेड कब होंगे विकास जी, ये पूछना कि उनको समझ नहीं आ रहा कि ये जो हमारे वॉलेट का कॉइन है, ये कॉइन एल बैंक पर कैसे जाएगा। और जब आपके कॉइन रजिस्टर्ड हुआ था तो बहुत सारी आपकी जो सोशल मीडिया साइट है हार्वेस्ट की, उन्होंने क्लेम करा कि फर्स्ट डे हम $11 तक टच करें। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो वो चाहते थे कि हम तो $11 पर बेच दें, अब वो बेच नहीं पा रहे। ऐसा सर मेरा जो कॉइन है किन्होंने कोई अलग बना रखा, वो मैं कह नहीं सकता हूँ। कॉइन है तो मेरी ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है। कोई भी पर्सन के अंदर मेरा एचवीटी कॉइन पड़ा है किसी के, चाहे ट्रस्ट वॉलेट में हो, चाहे मेटामार्क्स में हो, चाहे कोई एक्सचेंज में पड़ा हो, आप उसकी लेन देन कर सकते हो। अभी आप सेल कर सकते हो, अभी आप बाई कर सकते हो सर। अच्छा, कितनी नेटवर्थ है हार्वेस्ट की? हार्वेस्ट की तो अभी सर आउट ऑफ कंट्री वगैरह हर जगह पॉपुलर हो रहा है। और आपको एक मोटा मोटी फिगर पता होगा ना कि हमारी नेटवर्थ कितनी है, हम कितने करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं इस वक्त पूरे में? अभी सर नेटवर्थ है 10 लाख पब्लिक है, 10 लाख पब्लिक प्लस ही है जो इसको वॉच कर रही है और जानती है एप्लीकेशन पे। पैसों का नेटवर्थ कितना है आपका? क्यों ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं जब इंटरव्यू करने आया उससे पहले आपकी प्रोफाइल मैंने देखी और आपसे मिलने वाले लोगों की प्रोफाइल देखी। बीते करीब 3 सप्ताह का अगर हम समय लें तो आपने नागौर की एक गौशाला में बड़ी बोली बोली, पुष्कर के एक समाज में बड़ी बोली बोली, पाली के एक समाज में बड़ी बोली बोली, और कल शाम लाखोटिया महादेव में एक बोली थी, एक बोली आपने एक और बोल दी, लगभग 11 लाख और 22 लाख की बोली। अगर इन सबको भी हम जोड़ लें जो मेरे ज्ञान में, ये भी 1 करोड़ से बाहर चली जाती है। बिल्कुल। तो लोग पूछ रही है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? सर ये जितने भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं रिश्तेदार, मेरे फैमिली काफ़ी टाइम से पूरे सपोर्ट में है। और जो भी आगे आपका क्वेश्चन भी है स्कॉर्पियो का, जिन लोगों ने भी स्कॉर्पियो का, मेरे पास लिस्ट भी है, और सारे मेरे रिश्तेदार फैमिली हैं, कोई 1% भी बाहर का नहीं है, ना मैंने कहीं मेरे क्षेत्र से बाहर किसी को गाड़ी दी। पर आप तो कह रहे हो कि आप तो किसान फैमिली से आते हो, रिश्तेदार तो आपके किसान फैमिली के हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर 1 करोड़ रुपए कैसे आपने दान कर दिए? 1 करोड़ रुपए का फिगर हो जाता है कि 50 लाख सारे समाज वाले सपोर्ट किए सर। अभी मैं आपको समाज का नेटवर्क बताता हूँ, आपको कम से कम आपको लाखों में पब्लिक मिलेगी मेरी। और अभी जो मेरे को पद भी मिला है, पद इसलिए मिला नेटवर्क की, मैं उनको समाज के लिए, समाज से क्या सपोर्ट दिला सकता हूँ, कितना उनको डोनेशन हो सकता है, और जितना भी ये डोनेशन हो रहा है मेरे को पूरा समाज की सपोर्ट से ही हो रहा है। अब जो ये आपका क्वेश्चन ही था गाड़ियों का, इस पे बात आती है। मैं गाड़ियों पर आऊं उससे पहले पब्लिक और हम सब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो शहर के बड़े दानदाता होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो कम से कम 100 CR 200 CR की फर्म होती है, वो भी जब CSR पैसे से खर्च करते हैं। मैं आपका इस उदाहरण के माध्यम से, भारत सरकार खुद भी कह रही है कि CSR के अंदर आपकी जो भी टर्नओवर है उसका सिर्फ 2% आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खर्च करना है। बिल्कुल। आपकी नेटवर्थ कितनी होगी कि जब आप 1 करोड़ सिर्फ 3 सप्ताह के अंदर आप डोनेट कर रहे हैं? मैं सर मेरी कंपनी की नेटवर्क में अभी डोनेट किया ही नहीं, समाज की सपोर्ट से ही किया है। ये जो पैसा क्या है सब समाज के पैसों? मेरे समाज का पूरा सपोर्ट है। जैसे सर समाज में कौन पैसे दे रहे हैं आपको? सारे सर मेरे शेयर होल्डर्स है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। आज मैं किसान फैमिली से उठा हूँ और इस प्रोजेक्ट को बीड़ा उठाया है, और एक चला रहा हूँ, मुहिम चला रहा हूँ, और जो इंस्टाग्राम चल रहा है उससे भी अच्छे लाने की मेरा पूरा है। और मैं आपसे वादा भी करता हूँ कि ये जो इंस्टाग्राम चल रही है उससे बेस्ट ला के दूंगा। आपके वादों पे ही तो सवाल उठ रहे हैं कि ये 51 लाख का वादा कर रहे हैं, अभी तक पैसे 10 ही लाख दिए। आपके बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, उसमें लोग ये आरोप लगा रहे कि ये बोलियां तो बोल रहे कि आपने 5 बोलियां भोपालगढ़ में कहा कि एम्बुलेंस दूंगा, वहां नहीं पहुंची। आपने बर में कहा कि मैं एम्बुलेंस दूंगा, वहां नहीं पहुंची। बिल्कुल, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। जहां जहां मैंने बोली के डोनेशन बोला है, आप अभी उनको कॉल करके, मैं नंबर आपको दे दूंगा, आप उनके कॉल करके आप खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि मेरे को जवाब देने की तो पहुंचेगी जहां जहां आपने ये सब चीजें की। बिल्कुल।
मैं आपको एक एक चीज क्लियर, सबसे पहले मैं आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ कि मैं किसान फैमिली से हूँ। कि मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ कि धीरू भाई अंबानी तो जो मार्केट में आए हैं, क्या वो सबसे पहले जितना आज मुकेश भाई अंबानी अमीर है, उनके पुत्र तो जो संपत्ति छोड़ के गए, क्या उस टाइम धीरू भाई अंबानी जो पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे तो वो एक किसान फैमिली के बराबर थे या कैसे थे? बराबर थे। उन्होंने बिजनेस कैसे स्टार्टअप किया? उन्होंने ऐसे स्टार्टअप किया कि उन्होंने जब कंपनी स्टार्टअप की, कंपनी के कुछ शेयर्स थे, पैसे लिए थे कि मैं आपको भरोसा करो मेरे। कुछ पब्लिक ने भरोसा किया, कुछ पब्लिक ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया उनके पास जो मेरे आज प्रॉब्लम आ रही है उनको भी प्रॉब्लम आई थी सर। और उन्होंने जिन्होंने शेयर होल्डर बनाए थे, उनकी पैसों की मदद से वो आज उनका कितना बड़ा नेटवर्क है, कितना बड़ा साम्राज्य है। आज मैं आपको बात करता हूं, जो मेरे को समाज की सपोर्ट मिली, मैंने शेयर होल्डर्स किसको बनाए? मैंने शेयर होल्डर्स बनाए मेरे परिवार को, मैंने परिवार से सपोर्ट ली। बात करता हूं कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन था नाम के ऊपर, तो मैंने ऐसा कहीं किसी पर्सन से नहीं है कि बाहर आप आउट ऑफ राजस्थान से कोई बंदा उठा लो, सबसे पहले तो आउट ऑफ राजस्थान का, कि प्रिंस ने आउट ऑफ राजस्थान से फंडिंग उठाई, प्रिंस ने आउट ऑफ क्या जोधपुर से भी बाहर कहीं से किसी से फंडिंग ली। मैंने मेरे परिवार वाले को, रिश्तेदार वाले को मेरे शेयर होल्डर्स बनाए। अब उसकी नेटवर्क करोड़ों में हो सकती है सर। मैं वही क्वेश्चन, वही करोड़ों का पैसे, करोड़ों की अगर नेटवर्थ है तो प्रिंस जी कितना टैक्स भरते हैं? क्योंकि बार बार जो आप पे आरोप लगा रहे हैं सर वो समाज का डोनेशन का कौन सा? मैंने अभी सर इनकम टैक्स ऑफिस को बार बार टेक करते हैं कि भाई इनका पता करो कि आय कितनी है। बिल्कुल, आप इनकम टैक्स को आप इनको जवाब मैं दूंगा। आप इनकम टैक्स को आप कुछ जो उनको मेरे को सूचना मिलेगी, थानों से आप पर जानकारियां मांगने के लिए भी आपके स्थानीय थानों से आपसे बिल्कुल नोटिस आया सर। ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है, मेरे पास नोटिस पड़ा है। क्या जवाब दिया फिर आपने? मैंने लिखित में नोटिस दिया और थाने में जाके जवाब दिया, पूरा मेरा डाटा पूरा मैंने उनको दिखाया। कौन से थाने से आपको आई थी? भोपालगढ़ क्षेत्र से ही आया था। फिर आपके जवाब से संतुष्ट हुए वो? बिल्कुल सर। और ये जो जितने सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि साहब ये तो पैसा, सोशल मीडिया पे ये उठा रहे हैं, सबसे पहले सोशल मीडिया का मुद्दा ही था कि हमको इन्वॉल्व करो, हम कर नहीं सकते सर, नंबर 1। अच्छा। उसके बाद में मैंने उनको संपर्क ना बनाने के बाद में उन्होंने ये मुद्दा उठाया अनलीगल का, और वो उठाने वाला ही परिवार का बंदा है, कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, आपके परिवार के लोग हैं? हाँ, परिवार के लोग हैं। और परिवार में वो है कि रिश्तेदार में मिलने वाला का भाणु लगता है एक, उस एक बंदा पीछे रहने से आज वो बंदे को मुहिम चलाई, पूरे समाज को बदनाम कर रहा है, बोल रहा है कि मैं खुद समाजवादी हूँ, मैं समाज के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ। आज वही बंदा किसानों का पेमेंट, मैं आपको बता देता हूँ, आप फलोदी जाओ और जनता से मुझे भी ये सारी खबरें मिलती है, और वहाँ पे कितने लोगों को पैसे किसानों को लेके यहाँ बंदा बैठा है, उसका जवाब वो बंदा कभी दिया उन्होंने? कितना नुकसान हुआ। चलो हमको उसके लाइफ में कुछ नहीं करना है, वो अपने निजी लाइफ में कुछ भी करे, हम उस पे मैटर पे जाना ही नहीं है। वो जो जनता बोल रही है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में सर जो नोटिस आया है थाना में, मैंने उसको प्रॉपर तरीके से जवाब दिया और थाने वाले संतुष्ट हो गए? बिल्कुल सर। अच्छा, आप पर एक बड़ा क्लेम, अब आपने बात छेड़ी दी है तो मैं आ जाता हूँ उस मुख्य सवाल पर, जो पूरा क्षेत्र के अंदर बड़े ही कशमोकश का सवाल बना हुआ पड़ा है। जिन शख्स का आप नाम ले रहे हो उनका नाम हमने भी लिया, किन्हीं कारणों से हम नाम नहीं ले सकते। एक क्लेम ये किया जा रहा है कि प्रिंस जी 200 स्कॉर्पियो देंगे अपनी टीम वालों को, बिल्कुल रिवॉर्ड देंगे अपने सब वालों को, और वो कह रहे हैं कि स्कॉर्पियो जो देंगे वो देंगे 5,90,000 रुपए के अंदर। 5,90,000 में 200 स्कॉर्पियो का अगर हम मान ले मोटा मोटी तो बहुत बड़ा फंड हो जाता है। और उनका आरोप ये है कि आपने 1,600 स्कॉर्पियो बुक करवा ली है और उनके पैसे ले लिए हैं। सत्य है ये? सर अभी मेरे को भी ये सूचना मिली पिछले कुछ ही घंटों के पहले ही कि इन्होंने 1,600 स्कॉर्पियो वगैरह, उसकी वो घटना, वो आंकड़े आए हमारे, वो आंकड़े की बातें कर रहे हैं। सर जिस दिन इस बंदे ने गलत वीडियो डाला है, उसी दिन मैंने मॉर्निंग में जिस दिन डाला उस वीडियो के 1 घंटे बाद में उस बंदे को मैंने तुरंत कॉल किया और उनको बोला भाई ये वीडियो क्यों डाला? बोला कि मेरे को समाज वालों ने बोला, उस बंदे ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है कि मेरे को समाज वालों ने बोला है। तो मैंने उनको बोला यदि आपकी गाड़ी की हम रिवार्ड में नहीं रखी इसलिए आपको यह तो हुआ था, कि मेरे को गाड़ी का कोई नहीं था। वो आए थे आपके पास गाड़ी लेने? बिल्कुल नहीं, कॉल आए हुए हैं मेरे पास। और फिर वापस मैंने उस दिन जिस दिन ये इसने वीडियो अपलोड किया था सोशल मीडिया पे, उस दिन मैं उनको कॉल किया था। कॉल में ये बताया था यदि आप लोगों को समाज वालों ने बोला है
तो आज की डेट में वीडियो डाला, तो आज की डेट में आप क्या करो, समाज को इकट्ठा करो और आज समाज को के बीच में प्रिंस सैनी आता है और आपके सवालों को जवाब देंगे। यदि समाज मुझे बोलेगी कि प्रिंस यहाँ पे गलत है, सारी चीजें चेक रहेगी, यहाँ पे प्रिंस गलत है, तो मुझे वहीं मेरी सिस्टम भी बंद कर देना, मैं बर्खास्त हो जाऊंगा और माफी मांग लूंगा और जो भी होगा। अच्छा, वो तो ये भी कह रहे हैं कि जब प्रिंस जी 200 स्कॉर्पियो दे देंगे, ऐसा क्लेम किया है। आपका एक वीडियो देखा मैंने, आप कार से चलते हुए कह रहे हैं कि 200 स्कॉर्पियो एक गोडाउन में आ रही है। क्या मैटर क्या है स्कॉर्पियो का और कैसे देते हो आप? कोई कहता 12 लाख लेते, कोई कहते 14, कोई कह रहे 6 लाख। अब इसकी पूरी कहानी बताऊं मैं आपको। सबसे पहले मैंने परिवार वाले को शामिल किया। सबसे पहले आप मेरी लिस्ट चेक करोगे, और आज मैं आपके न्यूज़ के सामने भी बात कर रहा हूँ। मेरे जो परिवार मेंबर हैं, मामे की सिस्टर, चाचा की सिस्टर, चाचा जी, जो भी फैमिली है रिलेटिव, सारी सिस्टर, सारे चाचा, फैमिली जितने भी हैं, सारी उनकी गाड़ी है। कोई बंदा होगा कि फैमिली के साथ चोट करेगा? फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैं 200 गाड़ी दे रहा हूँ, 200 गाड़ी मेरे फैमिली मेंबर को दे रहा हूँ। 15 अक्टूबर का मेरा प्रोग्राम है। मैंने जब वो पर्सन समाज में मेरे को उस दिन वीडियो डाला, नहीं बुलाया, तो मुझे जबरन उसको लाइव आना पड़ा। मेरे पेज पे, इंस्टाग्राम पे लाइव आके उस पर्सन को बोला मैंने, मैं दूंगा 200 स्कॉर्पियो। लोगों ने कमेंट डाले वहां पे कि यदि प्रिंस भाई ने ये 200 स्कॉर्पियो देंगे तो हम उनको जूते की माला मार्केट में पहनाएंगे, अशोक भाटी को और हाँ, जो भी यूट्यूबर आप पर सवाल हम नाम खुला लेते हैं, कोई डर किस चीज है, जिन्होंने डाला। और एक हर्षिला नाम, हर्षिता की कुछ करके एक आईडी है, हर्षिला सन्यासी हर्षिला नाम की आईडी है। उस आईडी से वो बंदा, उसका रियल नाम रवि गहलोत बोल रहे हैं, भोपालगढ़ का है। उन्होंने काफी फ्रॉड किए, उनके केस लगे हुए और उनके अभी वो अखबार में आई हुई है, सारी मैटर पड़े हैं। उस बंदे ने भी अपने पोस्ट पे डाली, यदि प्रिंस भाई ने 200 गाड़ी देंगे तो मेरे जूते मेरे सर पे रख के और मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप अभी इस बात पे कायम है कि आप 200 स्कॉर्पियो देंगे 15 अक्टूबर को? बिल्कुल। इसका मेरे को एक पब्लिक के लिए एक भरोसा भी दिला सकता हूँ। भरोसा ऐसे दिला सकता हूँ। कितने पैसों में दोगे सर? मैं रिवार्ड के तौर पे जो रेट लग रही है, कितने रेट लगेगी? लमसम 20 लाख रुपए। बट आपके सारे प्रचार के लोग ये माउथ पब्लिसिटी में तो कह रहे हैं कि 6 लाख रुपए में देंगे। ऐसा कौन सा बंदा है मुझे 6 लाख रुपए लाके दिया कि 6 लाख है? सर मेरे समाज वाले पर्सन, परिवार वाले पर्सन, मुझे किसी ने 1 लाख की सपोर्ट की, किसी ने 10 लाख की सपोर्ट की, किसी ने 5 लाख की सपोर्ट की, किसी ने 20 लाख की सपोर्ट की, किसी ने 50 लाख की भी सपोर्ट की है। वो जितनी भी रैली है, जितने भी सब कुछ है, सब में मेरे को सपोर्ट किया है, यहाँ तक आज पहुंचाया है। तो मैंने उनको भरोसा दिलाया, मेरा भरोसा दिलाया। जो मेरे साथ में बैठे, पूरा मेरा प्रोजेक्ट का रोड में बताया उनको, तब उनको एक हुआ कि बंदा संघर्ष कर रहा है, ये सच घटना है। उसका मैं आपको एक जवाब भी देता हूँ। आज परिवार वाले मेरे ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। आज मेरे 200 स्कॉर्पियो है, 200 ही मेरे परिवार वाले मेंबर है। आप मेरे सामने ले आओ, किसी ने 6 लाख रुपए दिए हैं, किसी से लिखापढ़ी की, कुछ को ब्लैकमेल किया है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉर्पियो देंगे तो इतना काम करना पड़ेगा ना, आपको इतनी और बुकिंगें डलानी पड़ेगी। एक भी मेंबर आप मुझे मेरे सामने लाके खड़ा कर दो। फिर बात आती है, आपका क्वेश्चन है कि इन्होंने 200 गाड़ी तो दे देगा ये, परंतु मार्केट से 1600 गाड़ी का आंकड़ा आ रहा है कि इन्होंने 1600 गाड़ी बुक की। ये कुछ ही घंटों से पहले बात आई है। ये क्यों आई? मैंने लाइव आके बोला कि मैं आपको समाज के सामने उस दिन लेके आऊंगा, वीडियो बनाऊंगा और आपको समाज वाले को इकट्ठा के बीच में लेके आऊंगा जिस दिन मेरा 15 अक्टूबर को प्रोग्राम रहेगा। मैंने लाइव आके चैलेंज के साथ बोला था। तो इस बंदे ने अभी क्या दिमाग लगाया कि लोगों से 1600 गाड़ियों का पेमेंट ले चुका होगा, परंतु 200 का देगा, क्या फर्क है? इन्होंने अपनी बात पहले ही रख दी। 1600 गाड़ियों का अगर मोटा मोटी अगर हम फिगर माने ना, 1600 गाड़ी इंटू अगर 6 लाख रुपए अगर हम करते हैं, जैसा क्लेम किया जा रहा है, आप कहो 1600, उनके वीडियो में 5000 का भी क्लेम है। 96 करोड़ और 100 करोड़ का मैटर होता है। बिल्कुल सर। और लोग कह रहे हैं कि इन्हीं 100 करोड़ रुपए, ये आरोप है आप पर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही 100 करोड़ रुपए इनके पास है, तभी ये दानदाता बने हुए, कहीं 51 लाख दे रहे, कहीं 11 लाख रुपए दे रहे। तो पहले हमारे दर्शकों को और मारवाड़ को ये क्लियर कीजिए, जो प्रिंस जी आपने कहा कि हम 200 स्कॉर्पियो देंगे, 6 लाख रुपए में देंगे, हाँ या ना? 6 लाख रुपए का कोई नहीं, मैं 20 लाख रुपए कंपनी से रिवार्ड दूंगा सर। 20 लाख में देंगे कि 6 लाख में? 20 लाख रुपए में मेरी फर्म के अकाउंट से 20 लाख रुपए कंपनी को जाएगा। और उन्होंने चाहे कितने 10 रुपए की मेरे को सपोर्ट की, रिवार्ड से मेरे को 0 पेमेंट, मेरे कंपनी का पेमेंट लग रहा है। अच्छा, आपने भोपालगढ़ के अंदर, जहाँ मैंने अभी खुद का रिसर्च किया, तकरीबन 30 या इससे ज्यादा गाड़ियां दी है लोगों को, बिल्कुल। और उसके बाद कार्यक्रम होते हैं, आपके जुलूस होते हैं, गाड़ियां निकलती है, आप लोग करते हैं, जो भी संवैधानिक दायरे उसके अंदर है।
मगर आप मेरे को ये बताइए कि उन लोगों से कुछ लोग कहते हैं कि 12 लाख लिए, किसी से 14 लाख रुपए दिए, आप कह रहे हो कि मैं 10 रुपए भी मैनेज करके दे रहा हूं तो मैं कंपनी को 20 लाख रुपए दे रहा हूं। जी ठीक है, अगर हम इतना सा मान लेते हैं कि आपने 12 लाख में ही कार दी, स्कॉर्पियो S11 की मार्केट में हवा है 21 लाख आसपास की गाड़ी आती है, हम मोटा मोटी 20 लाख रुपए मान लेते हैं इस वक्त के लिए। तो अगर आप 14 लाख भी देते हो तो भी 6 लाख रुपए आपकी कंपनी को या आपको देने होते हैं, जिस भी शोरूम में आप देते मैं हो। इस बात पे आपको इतना बड़ा फिगर आप मैनेज कैसे कर रहे हो? सर इसका मैं ये जवाब दूंगा कि जिन्होंने जो 12 लाख की अफवाह उड़ा रखी है, जितने भी ये जो गाड़ियां आई है, जो मेरे हार्वेस्ट एप्लीकेशन के प्रमोशन के लिए लोग, जो मेरे टीम मेंबर में लगे हुए हैं, जो समाज सेवी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे आज से पहले और मुद्दा उठा था और उस मुद्दे पे मेरे नोटिस में